डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा और दशमलव देखा और इसके बाद लघुत्तम देखा। अभी हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप प्ले विथ नंबर्स के रूप में रख सकते हैं। संख्याओं के साथ खेलना। दरअसल संख्याओं के साथ जब आप खेलते हैं और उनके रिएक्शन करना जान जाते हैं, उनका कैलकुलेशन करना जान जाते हैं, उनका हैंडल करना जान जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरी मैथमेटिक्स अब इजी मोड में आ जाती है। अभी जो इसे अजनबी लगता है क्वेश्चन, वो अजनबी नहीं रह जाता। तो इस संदर्भ में अभी आपको वर्गमूल पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है, घातांकरणी पढ़ना है और एवरेज भी कह सकते हो आप। यानी 4 लेसन कुल पढ़ने के बाद फिर हम लोग परसेंटेज चैप्टर में चलेंगे। तो इन 4 चैप्टर्स जिसका मैं नाम ले रहा हूँ और 3 जो कि पहले हो चुका है, यानी ये 7 चैप्टर को अगर हम एक साथ रखें तो हम इन सभी सातों को मिला करके प्ले विथ नंबर्स कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर इन चैप्टर्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए तो पूरी मैथमेटिक्स एकदम फैमिलियर लगने लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमको गणित टफ लगती है देखने में, तो उनको टफ इसीलिए लगती है कि वो इन संख्याओं से परिचित नहीं होते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपसे कोई कह दे 117। अब 117 क्या है? एक गिनती है और क्या है, लेकिन इसके साथ में ये 9 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। 13 9 117। तो अब एक परिचय पता हो गया कि भाई 117 कोई अजनबी गिनती नहीं है। ये 9 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो यानी एक पहचान उसकी मिल गई हमको कि हाँ, हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आपको कुछ चीज़ें याद रहती हैं तो आप समझिए कि गिनतियाँ आपको पहचान में आ जाती हैं और तब सवाल लगाना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वर्गमूल। उसके बाद होगा घनमूल। इसके एक ही चैप्टर में है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 20 तक पहाड़ा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 20 तक पहाड़ा टेबल, हाँ, ये हिंदी में याद करें या इंग्लिश में याद करें, बस याद होना चाहिए। याद होने से पहचान की ज़रूरत क्या पड़ेगी जानते हो? 20 तक आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 दाएँ में 200 गिनतियों से आपका परिचय होगा। वो आपके फैमिली में आ जाएंगे 200 गिनतियाँ। इसके अलावा आपको 30 तक वर्ग याद करना होगा, स्क्वायर्स। 30 तक, देखो हम वर्ग चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपको 30 तक का वर्ग एकदम याद होना चाहिए ज़बान पर। मुझे उम्मीद है कि आपको 10 तक तो कन्फर्म याद है। कोई कुछ ना करे तो भी 10 तक याद रहता है। 1 1 में 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 37, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दाएँ में 100। क्लियर। अब 11 से ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। हालांकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ढेर सारा वर्ग याद है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो उन्होंने उस पर काम नहीं किया है। देखो, इसमें इल फील करने वाली बात नहीं है। आपने काम नहीं किया है इसलिए नहीं याद है, आप काम करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि आप उस पर काम करें और कर लीजिए एक बार कायदे से, क्योंकि फिर दोबारा ना करना पड़े। तो 11 से लेकर 20 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। एकदम जबान पर याद होना चाहिए। ऐसे ही 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784 और 29 स्क्वायर 841, 30 स्क्वायर 900। ये एकदम ज़बान पर आपको याद होना चाहिए। इतना तो याद होना चाहिए। लेकिन अभी आने वाले 5 मिनट के अंदर हम आपको 100 तक बहुत तेज़ी से लर्न कराने वाले हैं। इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, आप पूरी मैथमेटिक्स के अंदर देखोगे। जब चैप्टर शुरू होते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे, देखो इसका स्क्वायर ये है। आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, आप जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे। इन सब में इसकी कितनी ज़रूरत है वो आने वाले चैप्टर्स में आपको दिख जाएगा। तो 30 तक आपको याद होना चाहिए।
अब क्या होगा कि मान लो 30 के बाद की संख्याओं का हमें वर्ग याद करना है, तो कैसे याद करें? तो ऐसी संख्याओं के बारे में बताऊं, मैं पहले 100 तक अपना टारगेट लेता हूं कि 1 से 100 तक का वर्ग हमको कैसे याद हो सकता है। इतना तो जबान पर याद होगा, और बाकी कैसे निकाला जाता है ये मैं बता देता हूं आपको। देखो, ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करना बेहद आसान होता है। फिर से सुनिए, ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करना बेहद आसान होता है। देखिए, हम अगर 15 से शुरू करें तो 15 गुणे 15, 25 गुणा 25, 35 गुणा 35 एकदम इजी होता है। 45 गुणा 45, 55 गुणा 55, 65 गुणा 65, 75 गुणा 75, 85 गुणा 85, 95 गुणा 95, 105 गुणा 105, 115 गुणा 115। मतलब ये सारी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करना बेहद आसान होता है। कैसे होता है देखो, मैं करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, 5 बचे 25 पूरा लिखना है, कोई हासिल नहीं लिखना, पूरा 25। और ये जो एक है ना, इसमें एक मिलाना अपनी तरफ से, 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, ये आपका आंसर है। हो गया, 15% 225 होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 5 बचे 25 पूरा लिखा, इस 2 में 1 मिलाइए, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, आपका आंसर आ चुका है। फिर से देखिए, 5 बचे 25 पूरा लिखिए, 3 में 1 मिलाना, यानी अपनी तरफ से खाली 1 मिलाना है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। ऐसे 5 बचे 25, ये 5 चौक के 20, 5 बचे 25, 6 बचे 30, 5 बचे 25, 7 छक्के 42, 5 बचे 25, 8 सत्ते 56, 5 बचे 25, 9 अठे 72, 5 बचे 25, 10 नवा 90, 5 बचे 25, 11 धान 110, 5 बचे 25, 12 गुणे 11 132। देखो, इतनी संख्याएं आपके पास तुरंत याद हो गई। इनका वर्ग करना अब कितना आसान हो गया कि खाली आप सवाल सुनिए और काम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 होता है उसका तो क्या पूछना, वर्ग तो वर्ग ही आसान होता है। जैसे मान लो आपको 40 का स्क्वायर करना है, तो 40 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 4 चौक के 16 लिख दो और इसके बदले डबल जीरो लगा दो बस। 50 का स्क्वायर करना है तो 5 बचे 25 लिख दो और इसके बाद सिंगल जीरो की जगह डबल जीरो लगा दो। 70 का स्क्वायर करना है तो 7 सत्ते 49 लिख दो और डबल जीरो लगा दो। ऐसे ही 90 का स्क्वायर करना है तो 9 का 9 81 कर दो और डबल जीरो लगा दो। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ऐसी सभी संख्याओं का वर्ग आपके लिए बेहद आसान हो गया जिनका इकाई अंक या तो 5 है या तो 0 है। लेकिन अभी तो बहुत सारी संख्याएं बच गई हैं, उनका हमें वर्ग निकालना है। उनको कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम कुछ तरीके बताते हैं आपको। आइए शुरू करते हैं। इतना मिटाते हैं पहले और ये भी हटा लेते हैं। इतना रहने देते हैं, ये आपका होमवर्क है। जितना जल्दी आप याद कर लें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें याद हो गया, तब मैं फ़ोन करके कुछ पूछूंगा कहाँ याद हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या मेरी आवाज़ अगर साफ़ आ रही है? मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा और ज़ोर से बोलूँ? आइए देखते हैं। देखो, एक फार्मूला आपको याद होगा, a + b होल स्क्वायर। अच्छा 6 का फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए हमको 34 का स्क्वायर करना है। तो अब देखो, a का मतलब 3 है, b का मतलब 4 है और हमें यहाँ से इकाई अंक से शुरू करना इधर से। तो कह रहा है b स्क्वायर करो, b का मतलब 4 होता है, तो 4 चौक के 16 हासिल 1। फिर कह रहा 2ab करो, 2ab कैसे होगा, 3 चौक के 12 ab हुआ और 12 दूना 24, 2ab हो जाएगा। तो 2ab यानी 24, 24 में 1 हासिल था 25 हो जाएगा। अब की बार हासिल 2 आया। अब फिर 3 स्क्वायर 9 और 9 2 11, आपका उत्तर आ चुका है। सपोज करो आपको 43 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना तो क्या करोगे, पहले 3 तिया में 9 लिखोगे, फिर 4 तिया में 12 दूना 24, 24 में 4 हासिल में 2, 4 चौके 16 2 18, ये आपका उत्तर हो गया। आपको अगर 74 का स्क्वायर करना है तो 4 चौके 16 में हासिल 1 आएगा, 7 चौक 28 दूनी 56, 1 57 हासिल 5 आया, 7 सत्ते 49, 49 में 5 मिलाओ 51, सॉरी 49 में 5 मिलाओ 54। ठीक है, तो अब आप देखते जाओ। 96 का स्क्वायर करना है आपको, 6 छके 36 हासिल 3 आया, 9 छके 54, 54 दूना 108,
108 में 3 मिलाओ 111, हासिल 11, 9 9 81 और 11 92। आप देख पा रहे हैं क्या मैंने थोड़ा जल्दी किया? फिर से कोई सवाल, मतलब एकदम धीरे धीरे से, हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो हमने लिखा 57 का स्क्वायर, याद रखिए पहले हमें इकाई अंक से शुरू करना है, तो 7 7 49, हासिल आया 4, ध्यान में रखिएगा। अब 5 7 35, 35 दूना 70, 70 में 4 हासिल था 74, अब की बार हासिल 7 आ गया, 5 5 25 और 7 32, बस हो गया। इस तरह से आप किसी भी 2 अंक की संख्या को, सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की 99 होती है, चलो इसी करके देख लेते हैं। तो 9 9 81, हासिल आया 8, 9 9 81 दूना 162, 162 में 8 मिलाओगे 170, हासिल आया 17, 9 9 81, 81 में 17 मिलाओगे 98। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से हम लोग वर्क कर सकते हैं, किसी भी 2 अंक की संख्या का हम वर्क आसानी से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगी कि अगर 3 अंक की संख्या हो तब क्या करें, 4 अंक की संख्या हो तब क्या करें, 5 अंक की संख्या हो तब क्या करें। तो संख्याएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये 2 अंक की संख्या थोड़ी आसान थी, जल्दी से हो गई। और बताऊं आपको, गणित भर में, पूरी गणित के अंदर इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि और अंकों की संख्या नहीं आती है, लेकिन जैसे अगर 100 प्रश्न आते हैं तो 60-70 क्वेश्चन आपको यहीं तक में मिल जाएगा। हाँ, 20-30 क्वेश्चन उधर से भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 3 अंक की संख्या का अगर आपको वर्ग करना है तो क्या करें। 3 अंक की संख्या का वर्ग करने के लिए आपको 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, किसी भी अंक का वर्ग करने के लिए अब आपको वैदिक गुणा सीखना होगा। देखिए वैदिक गुणा क्या होता है, पहले वैदिक गुणा समझ जाए तो अब आपको वर्ग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो वैदिक गुणा में क्या है, इसमें है कि जैसे मान लो कोई संख्या लेते हो आप, पहले हम एक पैटर्न आपको दिखा दें, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है। 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, 11 गुणे 11 करोगे तो 121 होता है। अगर मान लो 111 गुणा 111 करो तो 1 2 3 2 1 होता है। अगर हम 4 बार 1 ले ले, 1111 का गुणा करें तो ऐसे होगा 1 2 3 4 3 2 1। एक खास पैटर्न होता है, उस पैटर्न की वजह से देखो 5 बार हम कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। एक बहुत खास पैटर्न है, इस पैटर्न को आप करते जाओगे, देखने में मज़ा आएगा। यानी अंकों के साथ थोड़ा खेलेंगे जब, तो सवाल लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा, रुचि बढ़ेगी आपका। और जैसे जिस दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ गया उस दिन गणित फिर आसान हो जाएगी। गणित टफ तब तक है जब तक आपका इंटरेस्ट जग नहीं रहा, जिस दिन जग गया उस दिन गणित आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले 2 अंक पर हिसाब करते हैं। हालांकि हम लोगों ने 2 अंक का गुणा किया है, लेकिन मान लीजिए हम लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, गुणा करने जा रहा हूँ, वैदिक गुणा मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसको गुणा करना है, 2 अंक का है, तो इसका मतलब हुआ 2 अंक का गुणा इस ट्रैक पर फॉलो होगा, 1 फिर 2 फिर 1। यानी पहले 1 अंक का गुणा करना, फिर 2 अंक का गुणा करना, फिर 1 अंक का गुणा करना, यही सीखना है आपको। तो देखो कैसे होगा, 2 3 6, 1 अंक का गुणा कंप्लीट हुआ। अब 2 अंक का गुणा कैसे होता, क्रॉस होता, ऐसे ऐसे, 2 दूना 4, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 दूना 4 और 4 3 12। तो बताओ 4 और 12 कितना हुआ, 16, 16 में 6, हासिल में 1 आया, ध्यान में रखिएगा। अब फिर 1 अंक का गुणा, 4 दूनी 8 1 9, आपका आंसर आ चुका है। यानी ध्यान रखिएगा, पहले इसका गुणा होगा, फिर ऐसे गुणा होगा और फिर इसका गुणा होगा, यही है प्रोसेस इसका। कोई और संख्या ले लो, हमने लिया 56 43, गुणा करना है आपको। देखो कैसे गुणा, 3 छक्के 18, हासिल में 1 आया, 5 6 15 और 24। अब देखो 24 और 15 39 हुआ। कैसे जोड़ते हैं आप, देखो जल्दी से कैसे जोड़ेंगे। 24 में पहले 5 मिला दो, 24 में 15 आपको जोड़ना है, तो 24 में पहले 5 मिला दो 29 हो जाएगा, फिर 10 मिला दो 39 हो जाएगा। देखो 24 और 15 39, एक हासिल आया 40, हासिल में 4 आया, अब वो 5 के बीच 4 24, ये आपका आंसर हो गया। वैदिक गुणा की खासियत होती है कि ये सारा जवाब एक लाइन में ही देता है, 2 लाइन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से जब आप गुणा 2 अंकों का समझ जाते हैं तो वर्ग जब हम करते हैं तो वर्ग का मतलब ही तो यही होता है ना कि 2 बार गुणा। अब जैसे सपोज करो कि हमको 76 गुणा 76 करना है, आखिर वर्ग ही तो करना है। हालांकि हम लोगों ने a + b का होल स्क्वायर देख लिया, लेकिन एक तरीका और भी जान लीजिए। अब देखो क्या हुआ, 6 छक्के 36, हासिल में 3 आया, तो देखो 7 छक्के 42 42 84 84 3 87, हासिल 8, 7 7 49 49 में 8 मिला दो 57, ये आपका आंसर होगा। तो 2 अंकों का गुणा आपने बहुत आसानी से देख लिया है, जिसकी वजह से आप 2 अंकों का वर्ग अब आप सीख गए होंगे।
अगर मान लीजिए आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल ज़रूर करें या मैसेज कर दें। इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं एक्चुअली कि आपको आ जाए। इसके लिए जो मेरे पास बेस्ट है मैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये नहीं जान पाता हूँ। तो इसके लिए आपको खुद बताना पड़ेगा कि इस बात को हमें फिर से बताइए। ठीक है, ऐसा करेंगे, हमें उम्मीद है। आइए 3 अंक का गुणा देखते हैं। 3 अंक का गुणा देखेंगे तो उससे 3 अंकों का वर्ग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सपोज करिए हमने संख्या लिया 2 3 4 4 2 5, हमें गुणा करना है 234 में 425 से गुणा करना है। आइए यह देखिए ट्रैक, 3 अंकों का 3 अंकों से गुणा करने में क्या जवाब होना चाहिए। पहले 1 अंक का गुणा होगा, फिर 2 अंक का गुणा होगा, 3 अंक का गुणा होगा, फिर 2 अंक का गुणा होगा, फिर 1 अंक का गुणा होगा। ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भूलना नहीं है। इसी प्रोसेस से आपका गुणा होगा। देखो 5 के 20, 2 हासिल में आया, रखे रहिए दिमाग के अंदर। लिखने खुने की आदत तो यार बचपना है ना, याद रखो तो ज़्यादा ठीक है। 4 5 20, 2 आया। अब देखो 15 और 8 23 आया। देखो 5 3 15, 2 अंकों गुणा ऐसे होगा 15 और 8 23, 23 और हासिल कितना था 2 आया था ना। तो 15 8 23 2 25, हासिल फिर 2 आया। अब 3 अंक का गुणा कैसे होता है, देखो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और सब जोड़ा जाएगा एक साथ। आइए देखते हैं। तो 10 और 16 26, 26 और 6 32 और 32 में हासिल 2 आया था 34। अब की बार हासिल 3 आ चुका है, लेकिन अब हमारा 3 अंक का गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 2 अंक का गुणा करना है। देखो 2 अंक का गुणा मतलब इसको छोड़ना होगा। तो आइए देखते हैं 4 ये 12, देखो 4 और 12, 4 3 12, 2 दूना 4, तो 12 4 16, 16 में आपकी बार 3 हासिल था, 16 3 19, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9। ये आपका आंसर है। कितना मज़ेदार है, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। नहीं तो क्या करते, पहले 5 का गुणा करते, फिर 2 का गुणा करते, फिर 4 का गुणा करते, फिर जोड़ते, टाइम लगता है। तो अगर उतना टाइम आप बचाना चाहते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। चलो एक सवाल और देखते हैं। गुणा करना, आइए शुरू करते हैं। 4 3 12 1, देखो 8, 4 दूना 8 और 6 3 18, तो 18 और 8 26, 26 1 27। अब की बार हासिल 2 आया, 2 आया। अब शुरू करो 20 और 6 26, 26 और 12 38। फिर से देखिए 20 और 6 26, 26 में 12 38, 38 के बाद हासिल क्या था 2, 38 और 2 40। अब की बार हासिल 4 आया, सही है 4। अब क्या 2 अंक का गुणा, देखो 30 और 4 34, 34 4 38, हासिल 3 आया। आप फिर देखो 1 अंक का 5 2 10 3 13, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो प्रोसेस ज़बरदस्त है, ज़रूर सीखिएगा। और कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर होती है तो उत्तर गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर से कोशिश कर लेंगे और क्या होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीखने की आदत डालेंगे तो आपको घबराना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ जो कि गए होंगे। गुणा कर रहा हूँ तो 3 दूनी 6, 4 और 12 16, हासिल 1। अब देखो 8 और 9 17, 17 और 8 कितना होगा 35, 17, अरे यार 35 कैसे होगा 25। देखो 8 और 9 17, 17 8 25 1 26, हासिल 2, 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, हासिल 2, 4 3 12 2 14। ये आपका आंसर होगा। अब देखो आपने गुणा सीख लिया। अगर गुणा सीख लिया तो इसी से तो वर्ग बनना है। अब आओ वर्ग करके दिखाते हैं 3 अंकों का वर्ग, क्योंकि अब आप गुणा समझ चुके हैं। तो गुणा समझ गए तो वर्ग करना इससे आसान होगा। क्यों? क्योंकि नंबर उसके रेगुलर रहेंगे। देखो जैसे हमको करना है 432 में 432 का गुणा करना है, यानी 432 का स्क्वायर करना है। यानी हमसे पूछा गया है 432 का स्क्वायर करो, तो इसका मतलब हमें ऐसे गुणा करना है। तो आओ देखो 2 दूनी 4, 6 6 12, हासिल 1, 8 8 16, 8 8 16, 16 9 25, 25 1 26, हासिल 2, 12 12 24 2 26, हासिल 2, 4 4 16 2 18। ये आपका आंसर आ चुका है। कैसा था, कितना जल्दी था, ये सोचो आप। हमको आपको 235 का गुणा करना, 5 5 25,
हालांकि नियम आज भी जारी है, जो मैंने अभी नियम बताया था कि 5 में से 25 पूरा लिख दो, 23 में 1 मिला दो 24, 24 में 23 का गुणा कर लो, उत्तर बन जाएगा। लेकिन मान लो 3 अंकों के तरीके से हम अगर करना चाहें तो क्या करेंगे? देखो 5 में से 25 2 आया, 12 12 24, देखो कितना आया, देखो 15 15 30, 30 2 32, हासिल 3 आया। फिर देखो 10 10 20, 20 9 29, 29 में 3 मिलाओ 32, हासिल 3 आया। देखो 6 6 12 3 15, हासिल 1 2 2 4 1 5, ये रहा आपका आंसर। तो 3 अंकों का गुणा आपने कितने आसानी से देख लिया, यानी वर्क करना अब आपके लिए बेहद ईजी हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ 4 अंक का भी कर लो। आइए देखते हैं, एक 4 अंक का मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। देखो 4 अंक की संख्या का वर्ग आ जाए, आपको अब इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखो पहले 1 2 3 4 3 2 1, पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 4 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 1 अंक का गुणा, इतना करना है आपको। आइए शुरू करते हैं। 4 चौके 16, 12 12 24 1 25। फिर देखो 3 अंक का गुणा कैसे होता, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 4 4 8 और 9 17, 17 2 19, हासिल फिर 1 आया। अब देखो 4 अंक का गुणा कैसे था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, डायगोनली विकर्णवत। देखो 8 8 16 और 3 3 6, 16 6 22, 22 1 23, हासिल 2 आया। हो गया। अब 3 अंक का गुणा फिर होगा, देखो 6 6 12, 12 1 13, 13 2 15, हासिल 1 आया। फिर देखो 2 2 4, देखो 2 2 और 2 4, 4 में 1 मिला दो 5, और फिर 2 2 4, ये आपका उत्तर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, ऐसे ही बढ़ाते जाओगे। 5 अंक अगर होता तब क्या होगा, मैं करके दिखा दूँ आपको। पाँच अंक का ध्यान रखना होगा, 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 5 अंक, फिर 4 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। अभ्यास करोगे तो हो जाएगा, कठिन कुछ नहीं होता है। चलो फिर से देखो, 3 3 9, 3 और 3 6, देखो 6 और 6 12 1 13, हासिल 1 1 लिख लो। अब यहाँ देखो 4 अंक का गुणा हो रहा है, 12 12 24, देखो 4 3 12, 4 3 12, 12 12 24 और 2 2 4, 24 4 28, 1 29, अब की बार 2 हासिल है। अब 5 अंक का गुणा होगा, देखो कैसे कैसे होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 3 दूनी 6 6 12 12, 4 4 8, 12 8 20, 20 4 24, 24 में 2 मिलाओ 26, हासिल आया 2। हो गया। अब देखो 1 अंक छोड़ो, 4 अंक लेना है, 2 2 4, 8 8 16, थोड़ा 4 20, 20 2 22, 22 में 2, हासिल फिर 2। अब 3 अंक का देखो, 4 4 8 और 16 और 8 24, 24 2 26, हासिल 2, फिर 2 आया। 8 8 16, 16 2 18, हासिल 1, 2 2 4 1 5, इतना बड़ा उत्तर है। अच्छा जरा विचार करो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यार 58 करोड़ तक का गुणा आप कर रहे हो, कितनी आसानी से कर रहे हो, ये देख लो आप। तो बहुत ईजी है, आप ज़रूर कोशिश करिएगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम बनती है गुणा करते समय, आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप यह मान लीजिए कि अब आपको वर्ग करना आ रहा है, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, गुणा करना अब आप जान गए हैं, यानी वर्ग कर ले रहे हैं। तो अगर आप वर्ग कर ले हैं तो अब वर्गमूल में आना होगा। क्यों? वर्ग करेंगे तो वर्गमूल में आएंगे, और वर्गमूल में आएंगे तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा 2 बातें, एक गुणनखंड विधि से होगा, एक भाग विधि से होगा। एक और विधि होती है तुक्का विधि, इसको हम कहते हैं, उसको उसके बाद बताएंगे तीसरे मेथड में। तो पहले 2 विधि देखा जाए। अब हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। वर्गमूल की 2 विधियाँ हैं, एक का नाम है गुणनखंड, एक का नाम है भाग। गुणनखंड मेथड से जब आप करते हो कोई चीज़ तो आपको थोड़ा समय लगता है, कैलकुलेशन में भी टाइम लगता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, सपोज करो आपसे कहा गया 1296 का वर्गमूल बताइए, ऐसे दिया रहेगा ऐसे। तो आप क्या करोगे, 1296 को फैक्टराइज करो, जिससे भी कटता जाए काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। अभाज्य गुणनखंड करोगे आपके लिए बेहतर होगा। तो 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16,
2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2। अब देखो 2 से काटना बंद हो गया, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 27, फिर 3 से काटोगे तो 9, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे तो 1, कट गया। अब आप पेयर बनाते हो ऐसे, देखा। अब सबके पेयर में से एक एक ले लेना, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आपका उत्तर आया 36। सही है, गुणनखंड विधि है। देखो मैं ये नहीं कहता कि कौन सा विधि अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो है लेंदी प्रक्रिया है और सारे सवाल इससे आते भी नहीं हैं, सारे नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हमको भाग विधि को समझना ही होता है। इसी सवाल को अगर हम भाग विधि से करते तो कैसे करते, ये देख लो। जैसे 1296 है तो हम दाहिनी तरफ से 2 2 अंकों का पेयर बनाते हैं ऐसे, और फिर पहाड़ा पढ़ते हैं। कैसे करेंगे, जैसे 12 है तो पहला पहाड़ा वर्ग का पहाड़ा होता है, 1 1 में 1, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौके 16। देखो 4 चौके 16 ज़्यादा हो गए तो आप 3 3 9 ले जाओगे, यहाँ बचेगा 3 और ये पूरा 96 उतर जाएगा, और ये 3 यहाँ जुड़ता है प्लस होता है और 6 बन जाता है। अब 6 का साधारण पहाड़ा हो 39 हो जाए, 6 का साधारण पहाड़ा पढ़ते और 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 25 30, 6 6 36, 7 7 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 6 36 ले जाओगे 6 बार, तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जो चीज़ यहाँ लिखोगे वहीं लिखना पड़ेगा। तो 6 6 36 हासिल में आया 3 और 6 6 36 3 39। तो आप देख रहे हो कि आराम से कट गया, देख रहे हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ गुणा का तरीका, ये हुआ भाग का तरीका। अब होता क्या है कि भाग का तरीका थोड़ा इजी इसलिए होता है कि मान लो कोई ऐसी संख्या आ जाए प्राइम नंबर टाइप का, प्राइम नंबर कोई हो यानी कि अभाज्य संख्या का अगर कोई वर्ग हो तो उसका फैक्टराइज तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाग विधि आपके लिए बेहतर होता है। कुछ सवाल मैं लिख लेता हूँ, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सवाल लिखता हूँ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिख लिया है, कुछ 2 अंकों वाले सवाल है, कुछ 3 अंकों सवाल है, कुछ 4 अंकों वाले सवाल है। इनका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं भाग विधि से, वही हमें सीखना है। ज़रूर सीख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आता है, आपको भी आ जाएगा, बस सीखिए। चलिए पहला सवाल लेता हूँ इसको। ये सवाल है 4 4 8 9, इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पेयर बनाते हैं और फिर ऐसे पहाड़ा पढ़ना है 44 के लिए। बता 44 के लिए 6 6 36 जाएगा, 8 बचेगा, ये पूरा 89 उतर जाएगा और ये 6 यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 12। अब 12 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 88 हो जाए, 12 7 84, तो 7 बार ले जाओगे, 7 बार यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 7 7 49 हासिल 4, 12 7 84, 4 88। देखिए पूरा का पूरा वैल्यू कट गया, 67 आ गया आंसर। अगर आप इसको जांच करना चाहते हैं तो 67 गुणा 67 करके देखेंगे तो ये संख्या बन जाएगी। क्लियर। ऐसे देखिए दूसरा सवाल मैं लेता हूँ 73 96। आइए देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। 73 96 है, हमें इसका वर्गमूल लेना है। 2 2 अंकों का पेयर बना दिया। ध्यान रखना होगा आपको कि जितने पेयर बनते हैं उतने अंकों का उत्तर होता है। 2 पेयर बना है इसका मतलब 2 अंकों का उत्तर होगा। आइए देखते हैं। तो हम 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 8 64 ले जाते हैं, 9 आ गया। ये पूरा 96 उतर जाएगा और ये 8 यहाँ जोड़ेगा 16 हो जाएगा। अब बताओ 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 99 हो जाए। 16 छक्का 96, 6 बार जा सकता है। देखो 6 लिखोगे यहाँ पर, 6 छक्का 36 हासिल 3, 16 छक्का 96, 3 99। आपका उत्तर आ गया 86। यानी आप 86 गुणा 86 करके चेक कर सकते हो, आपका ये उत्तर बन जाएगा। ये जांच का तरीका हुआ। 2 अंकों का सवाल आपने देख लिया। अब जरा 3 अंकों वाला देख लो। मैं लेता हूँ ये 60 516, 60 516, ये 3 अंकों का क्यों है आइए देखते हैं। दाहिने तरफ से पेयर बनाना होगा, एक पेयर एक पेयर। अब देखो सिंगल पेयर बना, फिर भी 1 2 3 पेयर बन चुके हैं, 3 लाइन मैंने खींच रखा है, इसका मतलब 3 अंकों का उत्तर होगा। आइए चेक करते हैं। 2 दूना 4, यहाँ 2 बचा, 0 5 उतर जाएगा, ये 2 यहाँ जोड़ करके 4 हो जाएगा। अब देखो 4 5 20 जा रहा था लेकिन 5 जाएगा नहीं, क्योंकि 5 अगर ले जाओगे ना तो 5 5 25 हासिल 2 आएगा, 5 20 2 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 5 नहीं ले जा सकते, 4 बार ले जाओ तो हो जाएगा 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17 घटाइए। अब क्या हुआ, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे 2। अब ये पूरा का पूरा 16 उतर गया और ये 4 यहाँ जोड़ करके 48 हो गया। अब ये 4 है, देखो 48 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, 4 का तो आता है। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 29 हो जाए। तो आप कह दो कि भाई
4 सत्ते 28, लेकिन नहीं जा सकते। 4 सत्ते 28 ज़्यादा करोगे, 7 सत्ते 49 काट भी नहीं रहा, तो क्या करोगे, 4 सत्ते 28 में जाकर 4 छक्के 24 लेगा, 6 ले जाओ, तो 6 ले जाओगे तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 6 छक्के 36। देखो इकाई एक मैच करने लगा, हासिल 3 आया, 6 48 3 51, हासिल 5 आया, 6 24 5 29। ये आपका उत्तर आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हो 246 गुणा 246। आप कैलकुलेटर में करके चेक कर लोगे तो ये आंसर आपका बन जाएगा। अगला सवाल है आपका ये, देखो 316 969, 316 969, हम इसको दो दो अंकों का पेयर बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। 31 है, 5 25 25 जाएगा, 5 6 आया, यहाँ 6 आया, और ये पूरा 69 आ गया। ये 5 यहाँ जोड़ करके 10 बन गया। अब 10 छक्के साथ 6 बार ले जा सकते हो। देखो 6 छंग 36, 6 इक्कीम 6, 9 में से 6 घटाया 3, 6 में से 3 घटाया 3, अब ये पूरा का पूरा 69 आ गया। ये 6 यहाँ जोड़ करके 112 हो गया। 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 33 हो जाए, 11 तिया 33, 3 ले जा सकते हो आप। देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 33। अब आप देख सकते हो कितने आसानी से कर गया, 563 आपका उत्तर आया। आप जांच करना चाहोगे तो कर सकते हो, 563 गुणा 563 कर दो तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाग विधि आपको समझ में आ रही होगी। हम लोगों ने 3 अंकों वाले सवाल देख लिए, अब जरा 4 अंकों वाले भी देख लेते हैं। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, चाहे जितने अंक का हो, कैलकुलेशन हमारा बेहतर होना चाहिए जिससे हम लोग आसानी से लगा पाए। चलो इस सवाल को लेता हूँ। 20 43 कितना है, 94 41, तो पेयर बनाओ। देखो 4 पेयर बन चुका है, इसका मतलब ये 4 अंकों का आंसर आएगा। देख क्या ले जाऊँ, 4 चौके 16, 43 आ गया नीचे, 8 8 25 40, 5 5 25 चलेगा। देखो 5 5 25 2, 5 8 40 2 42, 13 में से 5 घटाया 8, 3 में से 2 गया 1, अभी आपका 94 नीचे आ गया। ये 5 यहाँ जोड़ करके 90 हो गए। 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 2 बार जा सकता है। देखो 2 दूना 4, 2 9 18, घटाओ 0, और ये 9 में से 0 गया 9, और ये पूरा का पूरा 41 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 904। अब 9 का पढ़ा पढ़ो, 90 का पढ़ा पढ़ो, 90 हो जाए एक बार। देखो 90 41 पूरा का पूरा आ गया, आपका उत्तर आ गया ये 4521। यानी जांच करोगे तो अगर 4521 में 4521 से भाग गुणा करोगे तो ये संख्या बन जाएगी। जांच करना इसलिए ज़रूरी होता है कि घर में जब आप काम कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो उसमें कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो खुद ही गुणा करके चेक कर लो यार। आजकल तो सबके मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है फ्री में। जब हम लोग पढ़ते थे तो कैलकुलेटर था ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं था देखने को कहीं पर। एक सवाल और बचा हुआ है, चलो यही देख लेते हैं। 27 41 56 96 ये हुआ। चलो 27 के लिए क्या ले जाओगे, 5 5 25, 2 बचा, 5 यहाँ जुड़ेगा 10 होगा, के बार जाएगा 2 बार, 102 दूना 204, 11 में से 4 घटाओ 7, यहाँ बचेगा 3, ये 56 आ गया नीचे, 2 यहाँ जोड़ करके 104। 10 का पढ़ा पढ़ो 37 हो जाए, 10 तिया 30, 3 बार ले जाओगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 इक्कीम 3, घटाओ 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 घटाया 2, 7 में से 1 गया 6, और ये पूरा का पूरा 96 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो ये जाएगा 1046। 10 का पढ़ा पढ़ो 62 हो जाए, 10 छक्के 60, 6 बार जा सकता है, 6 6 6 छंग 36, 3 6 छक 36, 3 39, 3 6 छक 24, 3 27, और 6 इक्कीम 6। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी संख्या कट गई, यानी 5236 आपका उत्तर आया। 5236 में 5236 से गुणा करें, आपका ये उत्तर बन जाए। तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने साधारण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब क्या होगा कि कुछ ऐसी संख्याएं बनती हैं आपकी, जैसे कहा गया कि √2 का मान निकालो, √3 का मान निकालो, √5 का मान निकालो, √7 का, यानी दशमलव वाली संख्याओं का। तो कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए।
देखिए मान लीजिए हमको √2 का मान निकालना है, √3 का मान निकालना है, √5 का मान निकालना है, √7 का मान निकालना है। तो भाग विधि से मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो तरीके बहुत हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप यूट्यूब पर देखोगे तो ढेर सारे नए नए तरीके ईजाद किए लोगों ने, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है उस समय समझ में भी आ गया। यकीन मान लीजिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो भूल जाते हैं, अंत में यही साथ देता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज़ ध्यान में रखें कि जो हमेशा आपके साथ रहे। वो तरीका है आपका, मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत तरीके बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये सीखना है कि इसका बेसिक तरीका क्या है। वो तरीका आपको एकदम ज़बान पर याद ही होना चाहिए। देखो √2 का मान निकालना तो दशमलव में आएगा, ये पक्का है। तो आप दशमलव लगाओ इसी समय और डबल जीरो जितने अंक तक ले जाना हो उतने अंकों तक जीरो बना दो। उसके बाद आप शुरू करो कहानी। देखो एक एक केम एक, यहाँ पे एक बचा, ये एक यहाँ जुड़ गया, यहाँ 2 बचा, अब यहाँ दशमलव लग चुका है और यहाँ $0 आ गया। चलो कई बार ले जाओ, 25 जाएगा नहीं क्योंकि 25 25 125 हो जाएगा, 4 बार ले जाओ। 24 चौका 96 आ गया, घटाओ 4 है। अब ये $0 उतर गया आपके साथ, और ये 4 यहाँ जोड़ करके 28 हो गया। देखो 2 बार नहीं जा सकते क्योंकि 28 दूना 56 हो जाएगा, एक बार ले जाओ तो 281 यहाँ पे आ गया। अब देखो 10 में से 1 घटाए 9, 9 में से 8 घटाए 1, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 घटाए 1। अब यहाँ $0 आ जाएगा, ये एक यहाँ जुड़ गया, 282 आ गया। अब चलो इसका पहाड़ा पढ़ो, तो 3 3 3 4 4 जा सकता है। देखो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 3 और 4 दूनी 8 3 11, यहाँ तक आ। इतना बहुत है। अगर इसका मान आप 1.414 निकाल लेंगे तो समझ लो कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, यहाँ तक बहुत है। ऐसे √3 का मान निकालना, तो आप क्या करोगे, 3 लिखो और उसके बाद $00 जहाँ तक निकालना वहाँ तक लेकर जाओ। पढ़ो पहाड़ा, 2 दूना 4 होगा नहीं, एक एक के में एक होगा। अब एक यहाँ जुड़ करके 2 बन गया, अब ये $00 आ गया, यहाँ दशमलव लग चुका है। अब देखो क्या बार जाएगा, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 4 18, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, ये $00 आ गया, इस 7 यहाँ जुड़ गया, 4 3 34 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 11 हो जाए, 3 3 9, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओ, 3 3 9, 3 चौके 12 1, 3 3 9 1 10, घटाओ, यहाँ 1 आया, 9 में से 2 घटाए 7, अब ये $00 आ गया, ये 3 यहाँ जुड़ गया, 3 3 6 और ये हो गया 34। अब बताओ 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 हो जाए, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। देखो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 1, 2 चौका 8 9, 2 3 6, इतना बहुत है। 1.732 बहुत है। इतना आंसर अगर आपका आ रहा तो कितने आसानी से आप उत्तर बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी तो इसी तरह से आपका कैलकुलेशन होता जाएगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें, पूरा देखने से क्या होगा कि आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग देखने की स्टाइल होती है, थोड़ा सा यहाँ देखा, थोड़ा सा हाथ यहाँ बढ़ा, पूरा नहीं देखते हैं। आप एक काम को बताता हूँ आपको, अगर वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, मान लीजिए आपके पास उतना समय नहीं है तो मैं रास्ता बता देता हूँ। वीडियो देखते समय राइट तरफ यहाँ पर देखोगे तो 3 छोटे छोटे बटन लगेंगे, वहाँ पर लिखोगे तो वहाँ पर आएगा स्पीड नॉर्मल। उस स्पीड को आप वहाँ बढ़ा के देख लो, लेकिन देखो पूरा। देखने से क्या हो जाएगा कि आपको कम से कम हर बात क्लियर हो जाएगी कि हम क्या क्या बताएं। देखो 5 के बाद वर्गमूल निकालता हूँ तो 5.000000 जहाँ तक आप निकालना चाहो जितने अंकों तक वहाँ तक 0 बढ़ा लो। अब देखो यहाँ 2 दूना 4 जा सकता है, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 यहाँ जुड़ के 4 बन जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग चुका है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब चलो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 84 हो गया। यहाँ क्या बचेगा 16, ये $00 आ गया, यहाँ 2 जोड़ करके 4 हो गया। 4 बार जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 1 13, घटाओ 1, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, ये फिर $00 आ गया, ये 3 यहाँ जोड़ेगा 6 और 44, 4 का पहाड़ा पढ़ो 28 27 हो जाए, 4 छक्के 24, ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28 ज़्यादा, 4 छक्के 24, 6 ले जाओ तो 6 छक्के 36 3, 6 छक्के 37 3 39 3, 6 24 3 27 2, 6 24 2 26, इतना बहुत है। 2.234 बहुत है, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कितने आसानी से हम लोग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना समय लग रहा है, समय ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपको परफेक्ट है, आप मतलब अपने कॉन्फिडेंस में है, तब कोई टाइम नहीं लगता। देखो हम 7 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या ले जाए, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4,
3.00 2 जुड़ के 4 4 7 28 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 6 ले जाओ, 6 3 3 6 24 24 2 24 3 27, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ 2, अब आप डबल जीरो उतार लो, 6 यहाँ जुड़ जाएगा, 6 6 12 1 52, 5 चौक 20 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 9 4 5 20, कितना है 4 0, यहाँ पे आ गया 3, फिर डबल जीरो, 4 यहाँ जुड़ गया 8, इतना आ गया, 5 6 के 30, 6 बार लेकिन जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, 5 5 25 2 5 4 2 42, 4 5 10 14 1 5 25 1 26, इतना बहुत है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने कुछ तरीके बताए, हमने एकदम नॉर्मल बातें बताई। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें कुछ टेक्निकल बातें रहेंगी, है ना। तो इस वीडियो को पहले देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।